हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करें। नंबर सीरीज हमारा एक क्वांट का ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज हर एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम NIASL की बात करें, UIICL की बात करें या ECGC एग्जाम्स की बात करें, इन एग्जाम्स में नंबर सीरीज जो टॉपिक है उसका वेटेज हमारा 4 to 5 मार्क्स का एंड 4 to 5 क्वेश्चंस का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आज के सेशन का मेन मोटिव ये है कि नंबर सीरीज को एक्चुअल किस वे में हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब भी सीरीज गिवन होती है उसमें चाहे हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी हो चाहे रॉन्ग टर्म, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। पर क्या हर सीरीज में डिफरेंस इंप्लीमेंट होता है? नहीं। अगर जिस जो सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, और डिफरेंस हाई है, तो वहां मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, डिवाइड। और डिफरेंस से वहां कुछ भी नहीं क्लियर होगा। अगर किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर डिफरेंस से आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। पर हम हर सीरीज को सॉल्व करते वक्त फर्स्ट टाइम डिफरेंस करते हैं, और जब डिफरेंस क्लियर नहीं होता देन हम सेकंड लॉजिक सोचते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, टाइम वेस्ट। तो एक्चुअल में हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो हमें कैसे सीरीज को देखते ही, उसके टर्म्स को देखते ही डिसीजन ले लेना चाहिए कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। तो आज के सेशन में हम नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे हमें सीरीज को सॉल्व करना है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमारी सीरीज, सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारी सीरीज प्रॉपर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिसेंडिंग। अगर इस सीरीज की बात करते हैं, इस सीरीज में सेकंड टर्म से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपकी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। एक सिंगल टर्म हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। जब सिंगल टर्म डिक्रीज होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल टर्म डिक्रीज सिर्फ एक हाफ पैटर्न में होती है। और जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है हम उससे देखते हैं कि या तो वो जस्ट हाफ होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। 15 का जस्ट हाफ इज 7.5 और यहाँ 8 है, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्लियर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके पास क्या होगा, 15 से 8 कैसे आ सकता है, तो 15 से 8 इज 1/2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1/2। ठीक है, 15 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 और प्लस 1/2 करेंगे तो 8। नेक्स्ट टर्म क्या है, 8 से 9, तो 8 से 9 कैसे आ सकता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1। ठीक है, 9 से 15 देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई देन 1 से मल्टीप्लाई, तो अब किससे, 1.5 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1.5। ठीक है, अगर 9 की 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.5 और प्लस 1.5 इज 15। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 15, तो अब किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से और प्लस 2। 15 के 2 से मल्टीप्लाई इज 30 एंड प्लस 2 इज 32। तो नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है, तो क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 2.5। 32 की 2.5 से मल्टीप्लाई, 32 का ट्वाइस इज 64 और उसमें उसका हाफ 16 ऐड कर देंगे, प्लस 2.5। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 प्लस 16 इज 80, 80 प्लस 2.5 इज 82.5। तो आंसर इज 82.5, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज आपके पास 82.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस अगर देखिए तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। और जब डिफरेंस बहुत हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ए सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज ए डिवाइड। यहाँ पर डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो अब देखिए, हम यहाँ पर हमने चीजों को किससे ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर हमने चीजों को एक्चुअल में लॉजिक से ऑब्जर्व किया। 200 से 197 कैसे आ सकता है, तो -3। 197 से 185 इज -12। ठीक है, एंड 185 से 163 आपके पास क्या आएगा, तो ये माइनस का 22। एंड नेक्स्ट 163 से 33 कैसे आएगा आपके पास, तो माइनस का 33। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट डिफरेंस से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, -3, -12, -22 एंड -33। देखिए -3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि -12 मिले नेक्स्ट टर्म। तो पॉइंट समझना, आपके पास -3 में -9 ऐड करेंगे तो 12 मिलता है। ऐसे ही सिमिलर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास -12 में क्या ऐड करें कि -22 मिले, तो -10। और नेक्स्ट अगर हम लॉजिक देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, -11।
तो एक लॉजिक मिल गया। नेक्स्ट अगेन डिफरेंस जो है वो -9, -10, -11, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? -12। 33 में माइनस के 33 में माइनस का 12 ऐड करेंगे तो माइनस का 45। तो ये अभी हमारी लास्ट टर्म जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है वो वैल्यू आई है। 130 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 85। ठीक है, तो मिसिंग टर्म आपकी क्या है? 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है? तो नेक्स्ट सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। First term is 52 and last term is 6772। डिफरेंस बहुत हाई है। जब डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डिफरेंस से आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। तो पहले ही क्लियर हो रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हाँ, यहाँ हमने डिफरेंस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? डिफरेंस करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो हम क्या ये देखेंगे 52 से 58 कैसे होगा? तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई +6। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें तो 58 के अब 2 ट्वाइस का रिलेशन विजिबल हो रहा है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 58 के 2 से मल्टीप्लाई, 50 का ट्वाइस इज 100, 8 का 116। तो ये 116 आ रहा है, बट यहाँ 111 है, यानी -5 करेंगे तभी पॉसिबल है। तो पहले में फर्स्ट में +6, सेकेंड में -5। तो अब आपको ऑर्डर मिल जाता है कि नेक्स्ट में क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आपके पास पहले तो 3 से मल्टीप्लाई, +6 -5, तो अब क्या होना चाहिए? +4। ठीक है, आप ऑर्डर चेक कर लीजिए। 111 की 3 से मल्टीप्लाई तो आपके पास 333। ठीक है, और इसमें +4 ऐड करते हैं तो 337। अब नेक्स्ट में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगा? तो नेक्स्ट में आपके पास जो लॉजिक इंप्लीमेंट होगा वो 4 से मल्टीप्लाई एंड -3। अब 337 की 4 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 300 की 4 से मल्टीप्लाई इज 1200। ठीक है, 30 की 12 से मल्टीप्लाई इज 120 एंड 7 की तो 28। अब इसमें से आप क्या कर देंगे? 4 क्या, ये तो वैल्यू आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। और 4 इसमें से 3 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 8 में से 3 तो ये आपके पास 5 एंड ये 45, तो 1345। ठीक है, तो आंसर इज 1345 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 32 एंड लास्ट टर्म इज 3961। डिफरेंस बहुत हाई है। तो सिमिलर क्या, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन? जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस हाई है तो अभी हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट के 2 टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन विजिबल होना चाहिए, और यहाँ मोर देन ट्वाइस का रिलेशन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिमिलर। ठीक है, अब हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से मल्टीप्लाई एंड +2। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखें तो 1 से मल्टीप्लाई +2, तो हमें यहाँ पर देखना है ऐसी क्या वैल्यू ऑप्शंस में होगी जिसके 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 से, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई क्लियर दिखाई दे रहा है 4 से। तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो मल्टीप्लाई तो 2 से होगा, तो यहाँ पे 3 से। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस में से वैल्यू है जिसके 3 से मल्टीप्लाई करें तो 199 के अप्रॉक्स आएगा? तो सबसे मेन 65 और 69, और सबसे प्रेफरेंस में 69। 69 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास आता है 197, और यहाँ 199 है, यानी +2 ही किया। तो आंसर क्या है यहाँ पे? इस वैल्यू क्या सेटिस्फाई होती है एक बार के लिए? 69। बट हम इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 34 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आता है, और यहाँ पर 69 है, यानी +1। तो यहाँ जो ऑर्डर मिल रहा है ना अल्टरनेट, उसमें +1 +2 +1 +2, एंड यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि +1 होना चाहिए। 199 की 4 से मल्टीप्लाई, आप इसे 200 एज्यूम कर लीजिए। 200 अगर मैं एज्यूम करती हूँ तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? 200 अगर हम इसे एज्यूम करेंगे तो 200 के अकॉर्डिंग आपके पास 200 इंटू में 8, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। 800 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने 4 एक्स्ट्रा ले लिया, और देन आपके पास यहाँ पे क्या ऐड करना है? +1। ठीक है, तो +1 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? अगर हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं तो ये आपके पास आएगा 800 माइनस 4 इज 796, और +1 करेंगे तो 797। ठीक है, और आगे ये चीजें हमें क्रॉस चेक करनी है तो हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं 797। ठीक है,
तो यानी अगर हम इस ऑर्डर से देखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो यानी हमें 69 की जगह क्या देखना पड़ेगा, अब 65 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 185 60 की सॉरी 195, ठीक है। 195 आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो यानी यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है कि अब 69 यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। हमने अजम्पशन से 69 लिया था, 69 सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ रही है आपके पास 800 माइनस 796 प्लस 1 797, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 791। तो अब हमें क्लियर मिलता है यहाँ से चीजें कि प्लस कुछ समथिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब क्या लिया, 65 वाला ऑप्शन 195, यहाँ 199 है, तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यानी यहाँ +4 हो रहा है। और अगर मैं इसमें भी +4 का ऑप्शन देखती हूँ आपके पास, ठीक है, यहाँ पर +4, यहाँ +2 और यहाँ पर 65 के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर चीजें चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर देखते हैं क्या होगा आपके पास, 34 की 2 से मल्टीप्लाई तो 68, ठीक है, और -3, ठीक है, -3। तो यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू बात करते हैं तो आपके पास 800 -4, तो आपके पास कितना आता है, 796। और फिर उसमें से अगर हम फिर क्या माइनस कर रहे हैं, 91 बने 5, तो ये ऑर्डर डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास पहले 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन आपके पास यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर फिर चीजें चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड होगा आपके पास, +4 होगा। तो ये ऑर्डर आपके पास जो मिला है, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई एंड -5, तो जो लॉजिक मिला है वो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी आपके पास कैसा है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये चीज क्लियर होती है कि वो भी क्या है आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये 3 भी यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि 65 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या सेटिस्फाई होती है, 60, 69 नहीं, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमने ना चीजों को अजम्पशन से किया, 69 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर 65, तो यहाँ पर ऑर्डर मिला है 1 से मल्टीप्लाई +2, 2 से मल्टीप्लाई -3, 3 से मल्टीप्लाई +4 एंड 4 से मल्टीप्लाई -5, तब वैल्यू सेटिस्फाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 35 44 सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कहें तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो एडिशन तो हम यहाँ डिफरेंस करेंगे तो देखिए आपके पास +9, यहाँ पर 12 में से ये +18, ठीक है, यहाँ पर +27 एंड +36, ये हमारा ऑर्डर ही है, 9 18 27 मल्टीपल है, तो अब इसमें क्या ऐड होना चाहिए, तो इसमें क्या ऐड होना चाहिए, +45। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 33 102 एंड 309 सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 4 है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट में मोर देन ट्वाइस का रिलेशन है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखिए 10 से 33 कैसे, 3 से मल्टीप्लाई +3, 33 से 103 अगेन, 3 से मल्टीप्लाई 99 +3, तो लॉजिक हमें मिल गया है। आप इसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड +3, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 530 450 एंड 386, ये तो सिमिलर टाइप की वैल्यू लग रही है, 89 एंड 161 एक डिफरेंट सीरीज लग रही है। तो यहाँ पर देखो सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है, पहले तो हम ये देखते हैं ना प्रॉपर, या तो सीरीज असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में। अगर मैं एक सीरीज 530 450 एंड आपके पास 386 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज में विजिबल हो रही है हमें, और सेकंड सीरीज हमारी ये आपके पास 89 और 161 वाली। 530 एंड 450 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, -80, दिस सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -64, बट यहाँ पर 89 से 161 तो आपके पास क्या है, +72। बट अगर आप ऑर्डर देखें 80 72 64 88 के डिफरेंस में, नेक्स्ट यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए -64, तो 8 का डिफरेंस, तो प्लस का 56,
तो 166 की नेक्स्ट वैल्यू होगी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2 सीरीज पैरेलल वर्क कर रही है। तो 161 में 56 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 217। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी, 2 सीरीज मिक्स थी। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग, बट उसमें जो लॉजिक चल रहा था वो एक साथ पैरेलल चल रहा था। ठीक है, एक साथ कॉन्जिक्यूटिव उसमें 80, 72, 64 देन 56। ठीक है, 8 के डिफरेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सीरीज भी हमारी काफी अच्छी सीरीज है। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस हाई नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्लियर होता है? एडिशन। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए 181 161 माइनस 140 148, तो आपके पास क्या आएगा? प्लस का 13। देन यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 8। एंड देन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा? प्लस का 16। एंड यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास प्लस का 40। जब हमने डिफरेंस किया तो प्लस 13 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 14, कोई भी लॉजिक नहीं है। जब कोई भी लॉजिक नहीं मिलता तो हम उस सीरीज को कैसे ट्रीट करते हैं कि ये सीरीज, देखिए एडिशन के अलावा इस सीरीज में कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं है। जब कोई भी लॉजिक नहीं मिलता तो हम उस सीरीज को कैसा ट्रीट करते हैं? स्पेशल। और जब हम उसे स्पेशल ट्रीट करते हैं ना, ठीक है, तो हम उसकी ऑलवेज डिजिट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम उसकी क्या करते हैं? डिजिट पे वर्क करते हैं। तो देखिए 148 में 13 ऐड क्यों किया गया? क्योंकि इसकी डिजिट का सम इज 13। 161 में 8 क्यों ऐड किया गया? क्योंकि 1 प्लस 6 प्लस 1 इज 8। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस 4 प्लस 8 इज 13, तो उसमें 13 ऐड किया गया। सिमिलर 169 में 16 ही क्यों ऐड किया गया? तो 1 प्लस 6 प्लस 9 इज 16। ठीक है, तो अब आपके पास 199 में क्या ऐड होना चाहिए जो नेक्स्ट टर्म आए? तो 1 प्लस 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 1 इज 19। तो आप इस नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या ऐड करेंगे? 19। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।